अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज से हम 11th क्लास बायोलॉजी की जो न्यू बुक आई है उसको हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। और आज का हमारा लेक्चर थोड़ा इंट्रोडक्टरी होगा, जिसमें हम ये देखेंगे कि बैक्टीरिया और आर्किया में क्या डिफरेंस है, यूकैरियोट्स क्या होते हैं। इसके अलावा हमारे पास सेल वॉल जो बैक्टीरिया की है और आर्किया की है उसमें क्या डिफरेंस है। और इसके अलावा हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन है आर्किया की, उसकी क्या कंपोजिशन में डिफरेंस है, और बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें क्या डिफरेंस है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर 1 को। हमारे पास सबसे पहले अगर हम देखें तो 3 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को हमने आज स्टार्ट करना है। जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया में जितने भी जानदार थे सबसे पहले उनको 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया था, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमलिया। ऑल ऑर्गेनिज्म विच हैव एबिलिटी टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड, जो उनको रखा गया था किंगडम प्लांटी के अंदर। इस तरह हमारे पास वो ऑर्गेनिज़म जो कि जिनके पास ये एबिलिटी नहीं है कि वो अपनी खुराक को ख़ुद प्रिपेयर कर सकें, मतलब फोटोसिंथेसिस कर सकें, तो उनको रखा गया था किंगडम एनिमलिया के अंदर। और ये सबसे पहले कार्ल लिनियस ने स्टार्ट किया था। फिर हमारे पास विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे एडवांसमेंट आती गई, तो एडवांसमेंट साइंस में या बायोलॉजी में एडवांसमेंट आती गई, तो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम अर्नस्ट हैकर ने इंट्रोड्यूस करवा दिया, जिसमें हमें यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म को रखते थे। और देन विद द पैसेज ऑफ टाइम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया बाय रॉबर्ट वेटिकर। और अकॉर्डिंग टू दिस तमाम के तमाम ऑर्गेनिज्म जो कि प्रोकैरियोट्स हैं उनको किंगडम मोनेरा में रखना है, और वो तमाम के तमाम जानदार जो ना तो फंजाई, ना प्लांटी और ना एनिमलिया से बिलोंग करते हैं उनको प्रोटिस्टा में रखेंगे। उनमें से कुछ ऐसे होंगे जो फंजाई लाइक हैं, फंजाई जैसे नहीं हैं, जिस तरह स्लाइम मोल्ड एंड वाटर मोल्ड। इसी तरह प्लांटी में ऐसे जो कि प्लांट लाइक हैं लेकिन प्लांट्स नहीं हैं, और एनिमलिया एनिमल लाइक हैं लेकिन एनिमल नहीं है। तो वो तमाम के तमाम जो ना फंजाई, ना प्लांटी में, ना एनिमलिया में आते थे, उनको हम किंगडम प्रोटिस्टा में रखते थे, जिस तरह यूग्लिना। अब ये तमाम के तमाम जानदारों को 5 किंगडम सिस्टम में रखा गया था, बट 5 किंगडम सिस्टम जो है वो इतना कारआमद साबित नहीं हुआ। तो इसको एक अमेरिकन माइक्रोबायोलॉजिस्ट आया, जिसने अकॉर्डिंग टू न्यू डिस्कवरीज और न्यू मॉलिक्यूलर टेक्निक्स की बुनियाद पर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को ख़त्म कर 3 डोमेन सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया, जिसमें तमाम के तमाम जानदारों को 3 डोमेन में रखा गया, जिसको कहा जाता है 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ। According to this, all organisms arise from some common ancestors. Then there is a domain bacteria, domain archaea and domain eukarya. वो तमाम के तमाम जानदार जो प्रोकैरियोट्स हैं वो इन दोनों में आते हैं, आर्किया में और बैक्टीरिया में। और बाकी तमाम के तमाम जानदार चाहे वो यहाँ से प्रोटिस्टा से एनिमलिया तक हों, वो यूकैरिया में आते हैं। अगर अब हम देखें तो हमारे पास जो प्रोकैरियोट्स हैं, तमाम पहले जो जितने भी प्रोकैरियोट्स थे उनको किंगडम मोनेरा में रखा गया था, लेकिन कार्ल वुज ने डिफरेंट मॉलिक्यूलर टेक्निक जैसे कि 16S राइबोसोमल आरएनए को यूज़ करते हुए ये बताया कि देयर इज़ अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन आर्किया एंड बैक्टीरिया। ये डिफरेंट हैं, बल्कि आर्किया का थोड़ा सा रिलेशन मिलता है, या उनका थोड़ा सा जो जेनेटिक सीक्वेंसेस हैं या मॉलिक्यूलर एविडेंसेस हैं वो ये बताते हैं कि आर्किया का थोड़ा सा रिलेशन है यूकैरिया के साथ। हम आम अल्फाज में ये कह सकते हैं कि आर्किया से ही यूकैरियोट्स इवॉल्व हुए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है 16S राइबोसोमल आरएनए। बेसिकली आपको पता है कि राइबोसोम प्रोकैरियोट्स में भी हैं और यूकैरियोट्स में भी हैं, और इसके 2 यूनिट होते हैं, एक स्मॉल और एक लार्ज सब यूनिट। स्मॉल सब यूनिट जो है वो उसमें 16S राइबोसोमल आरएनए होता है। इसकी अगर हम सीक्वेंसिंग करें, जेनेटिक सीक्वेंसिंग करें, तो हमें ये बात पता चलता है कि राइबोसोमल आरएनए का 16S राइबोसोमल आरएनए का जो जीन है, जो 16S राइबोसोमल आरएनए बनाता है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि 16S राइबोसोमल आरएनए बेसिकली स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट में होता है। तो 16S राइबोसोमल आरएनए का जो जीन है वो ज़्यादा सिमिलर है यूकैरिया के साथ एज़ कम्पेयर टू बैक्टीरिया के साथ। ठीक है, मतलब सिमिलरिटी आर्किया और यूकैरिया की 16S राइबोसोमल आरएनए में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बैक्टीरिया। तो यहाँ से ये लगता है कि आर्किया ही इवॉल्व होकर यूकैरियोट्स में तब्दील हो गए।
ठीक है, मतलब तब्दील नहीं, मतलब एवोल्यूशन इस तरह हुई है कि जितने भी यूकैरियोट्स हैं वो आर्किया से इवॉल्व हुए हैं। अब हम ये हमारे पास कार्ल बोस थे, इन्होंने थ्री डोमेन सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया। इसके अलावा मॉलिक्यूलर एविडेंस भी, जिस तरह अब आपको ये बात पता है कि ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन होती है, तो डिफरेंट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं या डिफरेंट आप कह लें कि इंजाइम्स होते हैं जो इस प्रोसेस को कैरी ऑन करते हैं। तो वो इंजाइम जो हैं वो भी सिमिलरिटी रखते हैं आर्किया और यूकैरियोट्स में। तो बहुत से इंजाइम ऐसे हैं जो कि आर्किया में भी और यूकैरियोट में भी सिमिलर हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट हम इसको स्टार्ट करते हैं डिटेल के साथ। डोमेन आर्किया, बेसिकली आर्कियोस का मतलब होता है एंशिएंट, कदीम, पुराने। तो ये बहुत ऐसे जानदार हैं जो कि सबसे एक्सट्रीम कंडीशन में रहते हैं, ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन हो। जिस तरह कुछ ऐसे हैं जो एक्सट्रीम हॉट इन्वायरमेंट में रहते हैं या बहुत ज़्यादा सेलाइन कंडीशन में रहते हैं। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड आर्किया। अब कहा जाता है कि ये बैक्टीरिया से ही डाइवर्ज हुए हैं। ठीक है, अब अगर हम इनका डायमीटर देखें तो इनका डायमीटर 0.1 से 15 माइक्रोमीटर है और इनकी लेंथ देखें तो 200 माइक्रोमीटर है। और ये फिलामेंट्स मतलब इस तरह धागों की शक्ल में और एग्रीगेट्स गुच्छों की शक्ल में पाए जाते हैं, क्लस्टर्स की शक्ल में पाए जाते हैं। अब जो बेसिक हमने आज पढ़ना है वो हमने इसकी सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बारे में पढ़ना है। बेसिकली हमें ये बात पता है कि जितने भी बैक्टीरिया या यूकैरियोट्स हैं, जितने भी सेल हैं, उनकी सेल मेम्ब्रेन होती है। बट वो क्या डिफरेंट चीज़ है जो आर्किया को बैक्टीरिया से डिफरेंट कर रही है, अब हम उसको देखेंगे। तो बेसिकली वो दो चीज़ें हैं, एक सेल मेम्ब्रेन और एक सेल वॉल की कंपोजिशन। सेल मेम्ब्रेन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये हमारे पास लिपिड बाइलेयर होती है और इसके अंदर एक फॉस्फोलिपिड होता है। अब फॉस्फोलिपिड का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इसमें एक फॉस्फेट ग्रुप, ग्लिसरॉल और ईस्टर लिंकेज के ज़रिए जो ग्लिसरॉल है ये फैटी एसिड की दो चेन होती हैं, इनके साथ अटैच होता है, जो कि अनब्रांच्ड है। किसमें? आपके पास बैक्टीरिया में या यूकैरियोट्स में। ये आपको समझ आ गया होगा, ये ईस्टर लिंकेज है। अब अगर हम इसको कंपैरिजन करें आर्किया के साथ, तो आर्किया में फॉस्फेट है, ठीक है, इसी तरह ग्लिसरॉल भी है, लेकिन ग्लिसरॉल जो अटैच है दो चेन के साथ वो ईथर लिंकेज के साथ है। एक पहला डिफरेंस ईस्टर और ईथर लिंकेज का आ गया और दूसरा डिफरेंस आ गया कि इसकी जो चेन है वो ब्रांच है, बल्कि इसकी चेन जो है वो अनब्रांच है। अब दूसरा डिफरेंस, अब बुक में थोड़ा सा ना मिस प्रिंटिंग हो गई है। इसकी जो दो चेन्स हैं ये टू ब्रांच चेन है और बेसिकली ये फैटी एसिड की नहीं है, बल्कि ये एक आइसोप्रीनाइड चेन है जो कि आइसोप्रीन सब यूनिट से मिलकर बनी हुई है। बुक में लिखा हुआ है कि फैटी एसिड की जो चेन है वो ब्रांच है, बल्कि फैटी एसिड नहीं है, बल्कि ये आइसोप्रीन यूनिट हैं। ये जिस तरह ये मेरे पास एक यूनिट है, ये एक पूरा ये यूनिट है, इसी तरह ये यूनिट है, ठीक है। तो ये यूनिट होते हैं डिफरेंट, वो आपस में मिलकर एक लंबी सी चेन बना लेते हैं, जिसको हम कहते हैं कि ये आइसोप्रीन सब यूनिट्स हैं, जो कि जिनका फार्मूला है C5H8। ये मिलते हैं और चेन बना लेते हैं। बेसिकली ये भी स्पेशल क्लास है लिपिड्स की, जो कि हमारे पास आर्किया में मौजूद होती है। तो आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी कि डिफरेंस क्या है, इधर ईस्टर लिंकेज, इधर ईथर लिंकेज। दूसरा, ईथर लिंकेज इज़ मोर हीट रेजिस्टेंस एज कम्पेयर टू ईस्टर लिंकेज, दैट्स वाई दे हैव एबिलिटी टू सर्वाइव अंडर एक्सट्रीम कंडीशन लाइक हॉट इन्वायरमेंट। ठीक है, ये आपके पास हो गया। अब जो डिफरेंट हमारे पास जो चीज़ है वो है सेल वॉल। अब सेल वॉल में आपकी बुक में लिखा हुआ है, न्यू बुक जो है उसमें ये लिखा हुआ है कि सेल वॉल में या तो पेप्टिडोग्लाइकेन होगा या पॉलीसेकेराइड होगी, सॉरी पेप्टाइडोग्लाइकेन नहीं होगा, बल्कि सूडोपेप्टाइडोग्लाइकेन होगा, पॉलीसेकेराइड होगा या डिफरेंट किस्म की प्रोटीन्स या ग्लाइकोप्रोटीन्स होंगी। अब हम इसको देखते हैं। ये लेट्स सपोज मैंने एक आर्किया बनाया हुआ है और आर्किया में ये सेल मेम्ब्रेन है, जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर हमने ये देख लिया, और ये मेरे पास है सूडोपेप्टाइडोग्लाइकेन। तो सूडोपेप्टाइडोग्लाइकेन को समझने से पहले आपको दो चीज़ों का पता होना चाहिए, पेप्टाइडोग्लाइकेन एंड सूडोपेप्टाइडोग्लाइकेन क्या होता है। बेसिकली पेप्टाइडोग्लाइकेन में दो चीज़ें होती हैं, एक दो बेसिकली इट इज़ अ पॉलीमर ऑफ शुगर, जिसमें हमारे पास दो शुगर आती हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ, जब हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे तो उसमें डिटेल के साथ पढ़ेंगे। यहाँ पर हम थोड़ा सा सिंपल सा देख लेते हैं। दो शुगर होती हैं, एक का नाम है एन एसिटाइल म्यूरेनिक एसिड एंड एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन, ठीक है। अब ये आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर जो है वो सेल वॉल
के अंदर जो पेप्टाइडोग्लाइकन है उसका स्ट्रक्चर बना रही होती हैं, ठीक है। अब सूडोपेप्टाइडोग्लाइकन में क्या होता है, सूडोपेप्टाइडोग्लाइकन में एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन तो है, लेकिन उसके साथ एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड नहीं है, बल्कि उसके साथ एक और इसके मुकाबले में एक और चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं एन एसिटाइल टेलोसामीन यूरोनिक एसिड, एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन। तो मतलब एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन और ये शुगर मिलकर सूडोपेप्टाइडोग्लाइकन बना रही होती हैं, जो कि बैक्टीरिया में नहीं, सिर्फ आर्किया के अंदर होती है। और दूसरी एक बात आपने याद रखनी है कि सूडोपेप्टाइडोग्लाइकन जो है ये सिर्फ मिथेनोजन में होती है और दूसरे आर्किया में होती है, लेकिन तमाम के तमाम आर्किया में सूडोपेप्टाइडोग्लाइकन नहीं होती, बल्कि सूडोपेप्टाइडोग्लाइकन के अलावा आप ये कह सकते हैं कि डिफरेंट पॉलीसेकेराइड्स होते हैं जिनके अंदर डिफरेंट शुगर होती है। जिस तरह मिथेनोकॉन्ड्रियन आपके पास एक पॉलीसेकेराइड है, इसी तरह दूसरा आपके पास डिफरेंट प्रोटीन्स होती हैं जैसा कि एस लेयर प्रोटीन। तो बेसिकली ये मेरे पास आर्किया की सेल वॉल है, ये वाली आर्किया की सेल वॉल है, जिसमें ये आप कह लें कि सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाद आपकी ये प्रोटीन है जिसको हमने ये प्रोटीन है जिसको हमने एस लेयर प्रोटीन कहा है, और ये पेप्टिडोग्लाइकन है, मतलब सेल वॉल का स्ट्रक्चर है जिसमें सूडोपेप्टिडोग्लाइकन है। और हमने कहा कि सूडोपेप्टिडोग्लाइकन में हमारे पास NAG मतलब एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन और हमारे पास एन एसिटाइल टेलोसामीन यूरोनिक एसिड होता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास इसमें से स्टार्ट है तो शॉर्ट आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको ये आ सकता है कि व्हाट इज़ दी सेल वॉल कंपोजिशन ऑफ आर्किया या व्हाट इज़ दी सेल मेम्ब्रेन कंपोजिशन ऑफ आर्किया, तो ये शॉर्ट के लिहाज से आपको आ सकता है। और इसके अलावा यहाँ से ये MCQs के लिए आ सकता है, इसका स्ट्रक्चर आपको बनाना आ सकता है। तो बेसिकली आपने ये याद रखना है कि बुक में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, तो ये आइसोप्रीन यूनिट्स होते हैं जो कि मिलकर चेन बना रहे होते हैं। तो यहाँ पर फैटी एसिड जो है वो उनकी अनब्रांच चेन है, यहाँ पर ईस्टर लिंकेज है और यहाँ पर ईथर लिंकेज है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमने सेल जो है वो सेल मेम्ब्रेन, ये सेल वॉल का स्ट्रक्चर बनाया और ये एस लेयर प्रोटीन बनाई। यहाँ तक जो है वो आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहाँ तक ही होगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे लेक्चर 2 को इसके आगे से। तो आपने जो है वो इसको लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है चैनल को, और इसको शेयर भी करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।